अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको अपने चैनल डार्क इंजीनियर में खुशामदीद कहते हैं। जैसे आपको पता ही है कि हमारे चैनल बेसिकली कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड है और हर वो चीज़ जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई है वो इंशाल्लाह हम आपको अपनी इस चैनल में ब्रीफली बताएंगे। तो सबसे पहले लेक्चर पे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाला वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम जैसे एक आपको पता है कि पिछले लेक्चर्स में हमने जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने 2 जनरेशंस को पढ़ा था और आज हम देखेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि 1966 से लेकर 1975 तक ये हमारा थर्ड जनरेशन रहा। तो थर्ड जनरेशन में हमारे पास सबसे पहले आता है आईसी इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए थे। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह हमारे पास ट्रांजिस्टर यूज हो गए और थर्ड जनरेशन में अब हमारे पास ट्रांजिस्टर की जगह आईसी यूज हो रहे हैं, मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का क्या मतलब होता है? फ्यूज्ड ऑल आईसीज ऑन सिंगल क्रिस्टल। पहले तो ये होता था कि जो ट्रांजिस्टर थे हमारे पास या वैक्यूम ट्यूब्स थे वो अलग अलग जगह पे बंच हुए होते थे, लगे होते थे। लेकिन आईसीज में ये किया इंटीग्रेटेड सर्किट में कि एक प्लेट ली, क्रिस्टल की प्लेट जैसी होती है छोटी सी, उस पे जितनी भी आईसीज लगने थे, चाहे वो 100 थे, 1000 थे, 2000 थे, 10,000 थे, वो सारी आईसीज उस एक प्लेट पे उन्होंने लगा दी और उसको एक जगह पे कंबाइन किया सबको और सिस्टम के अंदर चिप फिट कर दी है। तो इससे ये हुआ कि एक तो सिस्टम की जो ऑक्यूपेशन स्पेस थी कि पहले फॉर एग्जांपल पूरा कमरा या आधा कमरा घेर लेती थी, तो अभी वो रिड्यूस हो गई है साइज उसकी वजह से। दूसरी इसका फायदा ये होगा कि पहले एक अगर इंस्ट्रक्शन हम दे देते वैक्यूम ट्यूब्स में या ट्रांजिस्टर में तो एक से पास होता हुआ दूसरे तक जाता, तीसरे तक जाता, चौथे तक जाता। तो इससे जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स थी या कंप्यूटेशनल स्पीड हम कह सकते हैं वो ज्यादा होती थी कि अगर एक मसला फॉर एग्जांपल हमारा 5 मिनट में मसला हल हो रहा है आईसी को यूज करते हुए, तो वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर में हमारा वो मसला 20 मिनट 25 मिनट पे सॉल्व होता था या हमारे पास एक मसले का रिजल्ट आता था या आउटपुट आती थी। तो इसका फायदा ये हुआ हमारे पास कि सारे अगर इंटीग्रेटेड सर्किट हमने एक सिंगल क्रिस्टल पे प्लेस कर दिए तो इससे एक तो कि साइज रिड्यूस हो गया, दूसरा उसकी जो स्पीड थी वो तेज हो गई, मतलब परफॉर्मेंस उसकी सही हो गई। इसके अलावा हमारे पास अगला ऑप्शन आता है मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क। पहले में हमने ये देखा कि मैग्नेटिक कोर्स और मैग्नेटिक टेप्स यूज हुए थे। मैग्नेटिक टेप्स में मतलब हमारे पास कैपेसिटी ज्यादा नहीं थी उसकी स्टोरेज की और हीट भी हो जाती और मतलब कोई रिलायबल नहीं थी वो। मैग्नेटिक कोर भी इसी तरह है। तो जो थर्ड जनरेशन है हमारे पास मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क यूज हो गया। अब ये अलग अलग यूज नहीं हुए, इन दोनों को मतलब डिस्क और टेप दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक डिस्क बन गई है, मतलब मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप और डिस्क। ये तीनों अगर कंबाइन कर लेते हैं हम तो हमारे पास एक छोटी सी सीडी या डीवीडी बन जाती है, या हम कह सकते हैं कि फ्लॉपी भी हमारे पास इसी में आती है। अब फ्लॉपी में 1.4 MB तक हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, जो कि फ्लॉपी का जमाना गुजर चुका है अब, इसलिए किसी को पता भी नहीं हो कि फ्लॉपी होती क्या है। उसके अलावा हमारे पास जो डिस्क आती है, जैसे आपने विंडोज की सीडी देखी होगी या कोई मूवी आपने देखी होगी, वो डिस्क में आती होती है। जैसे पहले सीडी प्लेयर्स आते थे उसके लिए हम एक डिस्क लाते थे, तो वो बेसिकली इन जनरेशन में यूज होना शुरू हो गई थी। इसके बाद हमारे पास कीबोर्ड एंट्री। पहले तो हम पंच कार्ड यूज करते थे फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में, किसी भी वैल्यू को एंटर करने के लिए या कोई भी चीज़ अगर हम कंप्यूटर में एंटर करना चाह रहे थे तो हम उसमें पंच कार्ड यूज करते थे। लेकिन थर्ड जनरेशन में हमारे पास एंट्री के लिए कीबोर्ड आ गया और कीबोर्ड से फिर हमारे पास आसानी होती है कोई भी चीज़ एंटर करने में या इनपुट देने में, या कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने में अगर हम सिस्टम को इनपुट देते हैं तो वो कीबोर्ड के जरिए हमने देना शुरू कर दी, जो कि कीबोर्ड थर्ड जनरेशन में ईजाद हुआ। स्मॉलर साइज एंड इजीली पोर्टेबल। जैसे कि आपको यहाँ पे तस्वीर में नजर आ रहा होगा कि एक तो इसका साइज बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, और ये सिस्टम आपने देखे भी होंगे जो पहले जमाने में यूज होते थे। और एंड इजीली पोर्टेबल मतलब ये सिस्टम अगर हम उठाकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहे, एक रूम से दूसरे में या एक जगह से दूसरी जगह, तो हम इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। लेस पावर रिक्वायर्ड। इसके लिए मतलब जो नॉर्मल घर की बिजली होती है, पावर होती है, उससे भी मतलब हम इस सिस्टम को चला सकते हैं। पहले जो सिस्टम थे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में, तो उसके लिए हमें मतलब पावर भी ज्यादा चाहिए होती थी, तो उसमें हीट भी ज्यादा जनरेट होती थी, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही यूज कर सकती थी, ना आम बंदा उसको यूज भी नहीं कर सकता था। क्यों? एक तो कॉस्टली था, महंगा था, दूसरा उसको पावर कौन इतनी ज्यादा देता। अगर एक चीज पूरे कमरे एक इंजन है फॉर एग्जाम्पल कोई या मशीन है
वो कमरे जितनी जगह ले रही है, तो उसको आम बंदा जो आम यूज करने वाला है घर में, ऑफिस में या छोटे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कैसे उसको पावर पूरा करेगा, क्योंकि इसने तो घंटों के हिसाब से चलना होता है, घंटों के हिसाब से काम लेना होता है, तो मतलब खर्चा डबल हो जाता है उसका। लेकिन जो थर्ड जनरेशन है इसमें था कि लेस पावर रिक्वायर्ड, कम पावर इसको चाहिए, कि मतलब 220 वोल्ट पे नॉर्मल सिस्टम की तरह ये चल जाता था। रिड्यूस कंप्यूटेशनल टाइम फ्रॉम माइक्रोसेकंड टू नैनो सेकंड्स। अब फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में हमने ये पढ़ा था कि फर्स्ट जनरेशन अगर फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम 1 मिनट में सॉल्व करता है, तो सेकंड जनरेशन वही प्रॉब्लम 30 सेकंड्स में सॉल्व करता है। तो यहाँ पे ये कि माइक्रो सेकंड से ये नैनो सेकंड में ले आया कि अगर वही सेम प्रॉब्लम हम थर्ड जनरेशन को देंगे, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेंगे, तो वो हमारे पास एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन ये जल्दी सॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट जनरेशन था वो 1 मिनट में करता था, जो सेकंड जनरेशन है वो 30 सेकंड्स में, तो ये तकरीबन 10 to 15 सेकंड्स में सॉल्व कर सकता है वही प्रॉब्लम जो पहले टाइम ज्यादा लेता था। वाइडर कमर्शियल एंड होम यूज। अब यहाँ पे जो सिस्टम्स थे हमारे पास ये नॉर्मल घरों में भी आना शुरू हो गए। क्यों? एक तो ये था कि लेस पावर रिक्वायर्ड होती थी, स्मॉलर साइज होता था, चीप हो गए, मतलब सस्ते हो गए, और इस कंप्यूटेशनल जो स्पीड थी वो माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड में आ गई है और हर कोई इसको यूज कर सकता था। एज कम्पेयर टू अगर फर्स्ट सेकंड जनरेशन को देखा जाए तो हमने ये पढ़ा था कि सिर्फ क्वालिफाइड बंदे ही यूज कर सकते थे, लेकिन थर्ड जनरेशन ने इतनी तरक्की कर ली कि एक आम बंदे को भी समझ में आ गया कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे यूज होता है और कैसे यूज करना है। तो इसलिए ये कमर्शियल यूज मतलब हर जो बाजार है उसमें भी आ गए और स्कूल कॉलेजेस और घरों में भी आ गए। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम या कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।